नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्या जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया है जिसको हम बोलते हैं बीपीएच या कई बार होता है हाई ब्लैडर नेक, प्रोस्टेट का साइज सेम है, मतलब नॉर्मल है, उसके बाद भी पेशेंट को हाई ब्लैडर नेक की वजह से पेशाब में सिम्टम आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल हो सकता है? आपका प्रोस्टेट है 30 ग्राम 40 ग्राम, क्या ये वापस से नॉर्मल साइज में आ सकता है? तो आंसर है यस। आंसर है यस। ये मेडिकली प्रूव है। तो आप बोलेंगे फिर हमें ऑपरेशन की क्या जरूरत है, हम ऑपरेशन क्यों कराएं? क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी पूरा प्रोस्टेट तो निकालते नहीं है, और प्रोस्टेट तो फिर भी रिमेनेंट रहता है। प्रोस्टेट क्या होता है, जैसे ऑरेंज होती है, ऑरेंज की तरह स्ट्रक्चर है। जब ऑपरेशन किया जाता है, चाहे वो लेजर से हो, चाहे वो टीयूआरपी हो या फिर रोबोटिक हो, तो प्रोस्टेट का जैसे जो होता है ना, ऑरेंज का गूदा हम निकाल लेते हैं, छिलका छोड़ देते हैं, जो कैप्सूल होता है वो छोड़ा जाता है, और कैप्सूल का वेट हमेशा 15 ग्राम 16 ग्राम ऐसा 18 ग्राम 20 ग्राम आपको यूएसजी में डिटेक्ट होगा। ठीक है। प्रोस्टेट अगर हम ऑपरेशन कराते हैं या हम दवाई से ही प्रोस्टेट का साइज श्रिंक कर दें, तो बेस्ट कौन सा होगा? देखो मैं ये बताता हूँ कि अगर मेडिसिन से ठीक हो जाता है तो सबसे बेस्ट यही है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ऑपरेशन के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है पेशेंट को, जिससे खून चढ़ाना पड़ सकता है। दूसरी चीज, आपको इन्फेक्शन का चांस बनता है। तीसरी चीज, आपको हो सकता है यूरिनरी इनकंटिनेंस हो, मतलब यूरिन लीक हो रहा है, पेशाब का पता नहीं चल रहा है, स्फिंक्टर कोई डैमेज हो सकता है। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? इन्फेक्शन, आप सेप्सिस में भी जा सकते हो। ठीक है। और क्या ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है, आपको ये ट्रॉमा है, मतलब एक आदमी के जैसे होता है ना, मानसिक ट्रॉमा या फिजिकल ट्रॉमा, तो ये फिजिकल ट्रॉमा है। आपको जीवन में ऐसा लगेगा, हाँ, कि मैं फुल्ली रिकवर नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ ऑपरेशन के बाद, है ना। प्रोस्टेट के प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद और क्या खतरा है? आपके लिंग के तनाव कम हो सकता है आपको परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए। जब आप ऑपरेशन कराते हैं तो अच्छा डॉक्टर आपको ये सारी चीजें समझाता है, ये सब चीजें हो सकती है ना। तनाव आना बंद हो जाए, या आपका इरेक्शन कम हो जाए, या कुछ केस में स्पर्म आना बंद हो जाए, अगर जैसे ब्लैडर नेक इंसिजन भी उन्होंने किया तभी प्रोग्रेड इजैकुलेशन। तो बहुत सारे खतरे हैं ऑपरेशन। ठीक है। ऑपरेशन के बहुत सारे खतरे। फिर ऑपरेशन के बाद और क्या खतरा हो सकता है? प्रोस्टेट ऑपरेशन स्ट्रक्चर हो सकता है भाई, जीवन भर डायलेट कर रहा है, वही दौर चल रहा है, हर महीने 15 दिन में पेशाब रुक जाता है, फिर डायलेट कर रहे हैं, फिर लेजर वीआईयू करा रहे हैं, स्ट्रक्चर हो रहा है, ये भी और खतरा है। तो जब ऑपरेशन के इतने खतरे हैं और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम दवाई से ही प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल कर सकते हैं, तो दवाई पे क्यों नहीं जाते? क्यों हमें डॉक्टर्स मेडिकेशन रिक्वायर्ड नहीं करते और सर्जरी पे चले जाते हैं? सबका अपना अपना आउटलुक है, सबका अपना अपना स्टडी है। ठीक है। प्रोस्टेट अगर 200 ग्राम का भी है, मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल साइज होता है 15 16 17 18 19 20 ग्राम तक। जब आपकी उम्र 50 से ज्यादा होती है, तो 50 की उम्र के बाद प्रोस्टेट 50% लोगों में बढ़ जाता है। क्या सबको ऑपरेशन की जरूरत है? क्या सबको सिम्टम आते हैं? नहीं। कुछ लोगों को सिम्टम्स आते हैं बड़े हुए प्रोस्टेट के, कुछ लोगों को सिम्टम आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते हैं। हाँ, प्रोस्टेट की आप जांचें करा सकते हो, सीरम पीएसए करा सकते हो, ट्रूपेट बायोप्सी करा सकते हो, अगर पीएसए बढ़ा हुआ है एमआरआई करा सकते हो, है ना। उन सब चीजों पे मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल किया जा सकता है दवाई लेने से। अगर आपका प्रोस्टेट 200 ग्राम का भी है, कोई आपको ऑपरेशन की सलाह देता है? बिल्कुल मत। क्यों? क्योंकि अगर आपका यूरिन की धार बढ़िया है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। हाँ, आपका प्रोस्टेट 18 ग्राम का है, पर आपको सिम्टम्स है, आपको यूरिन रुक रुक के आता है, या रात को नॉक्टूरिया है, उठना पड़ता है बार बार, या यूरिन लीक हो जाता है, तो वो ऑपरेशन की सजेशन देते हैं। पर मैं कहता हूँ उसमें भी ऑपरेशन नहीं कराना है, दवाइयों से ही आप ठीक हो गई। साइज नॉर्मल किया जा सकता है प्रोस्टेट का, आपके सिम्टम्स कंट्रोल में किए जा सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे तो दवाई भी ले ली, सिम्टम्स भी कंट्रोल नहीं हो रहे, अब तो हमें ऑपरेट कराना है। फिर भी मैं बोलूंगा ऑपरेशन का जरूरत नहीं, क्योंकि हर डॉक्टर को इतना पता नहीं होता कि कौन कैसे ट्रीट करे, कैसे ट्रीट करे। हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट का तरीका अलग होता है, कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है ना। तो जो कॉन्फिडेंस मेरे पास है, जो स्टडीज मेरे पास है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। कुछ लोग बोलेंगे प्रोस्टेट का ऑपरेशन नहीं कराओगे तो इन्फेक्शन होगा, प्रोस्टेट का ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपका पेशाब की थैली खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हाँ, खराब हो जाएगी अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हो, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो, और राइट डॉक्टर के हाथ में है। ठीक है।
या जिस डॉक्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है उससे आप ट्रीटमेंट लीजिए, तो आपको लॉस हो सकता है। आप लंबे समय तक चल रहे हैं, आपने अपना ब्लडर खराब कर लिया, तो वो सारी चीजें, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्लस जो प्रोस्टेट का साइज रिड्यूस करे, प्लस जो आपके सिम्टम्स इंप्रूव करे। तो मैंने आपको बताया ऑपरेशन के इतने सारे खतरे हैं, पर अब मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन का क्या खतरा है? देखो यार, मेडिसिन का मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, पर वही साइड इफेक्ट आपके लिए इफेक्टिव है। वही उसी वजह से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड श्रिंक करेगा। हाँ, आपको स्क्रीनिंग की जरूरत है कि कहीं कोई कैंसर तो नहीं है। तो कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। अब आप सोचेंगे ऐसी कोई दवाई होती है तो डॉक्टर की साइड श्रिंक कर दे? हाँ होती है, आप गूगल करेंगे आपको मेडिसिन मिलेगा भी, पर खुद से नहीं लेना है। आप खुद से मेडिसिन लेंगे, उसके साइड इफेक्ट होंगे, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। पर एक क्वालिफाइड डॉक्टर जब उस मेडिसिन को देगा तो उसके साइड इफेक्ट भी प्रिवेंट करेगा, है ना। अगर आपको उस मेडिसिन से तकलीफ हो रही है तो आपको दूसरी अल्टरनेटिव बता सकता है ना। और आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करेगा, न्यूट्रिशन भी बताएगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट कैंसर का मैं थोड़ा सा एक ज्ञान दे देता हूँ, प्रोस्टेट कैंसर क्या है। अगर प्रोस्टेट कैंसर होता है तो कई बार बॉडी में वेट लॉस होने लगता है, पेशाब में खून आने लगता है, तो आप सीरम पीएसए की जांच करा सकते हैं। सीरम पीएसए अगर बढ़ा हुआ आता है तो देखो कब कब बढ़ा हुआ आता है। अगर आपको इन्फेक्शन है, सीरम पीएसए बढ़ा हुआ आएगा तो टेंशन नहीं लेना है। इन्फेक्शन ट्रीट करना है, क्योर होने के बाद आपको सीरम पीएसए करना है। नॉर्मल आता है कुछ नहीं। सीरम पीएसए जब भी बढ़ता है, जैसे आपने मैस्टरबेशन किया या कोई फिजिकल रिलेशन बताया, स्पर्म बाहर निकाल दिया, एजेकुलेट कर दिया, उसके बाद भी आप सीरम पीएसए कराओगे तो बढ़ा हुआ आएगा। तो आपको 5 से 7 दिन स्पर्म इजेकुलेशन नहीं करना है, तब सीरम पीएसए कराना है। अगर सीरम पीएसए फिर भी बढ़ रहा है ये सब चीजें फॉलो करने के बाद, तो आप एमआरआई प्रोस्टेट पे जाओगे। उसमें देखोगे कि पेरिफेरल लोब में तो एनलार्जमेंट नहीं है, या पर रेक्टल एग्जामिनेशन आपके डॉक्टर करके देख लेंगे कि वहां पे हार्डनेस तो नहीं है, इरेगुलर बॉर्डर तो नहीं है। अगर वो सब एमआरआई भी पॉजिटिव है तो फिर हम ट्रूकट बायोप्सी पे जाते हैं, 12 कोर बायोप्सी। 12 कोर बायोप्सी नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना है, नॉन मैलिग्नेंट है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो फिर टीयूआरपी पे जाते हैं, और जो बायोलेटरल ऑर्किडेक्टोमी भी कर सकते हैं, या फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट चला सकते हैं। अगर प्रोस्टेट कैंसर होता भी है आपको तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होता है। बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, इसमें भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो दवाई से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट का कैंसर आ गया फर्स्ट ग्रेड तो हम ऑपरेट ही, मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को नए सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको भी प्रोस्टेट से रिलेटेड समस्या है, आपका भी प्रोस्टेट बढ़ गया है, या नॉर्मल साइज है, हाई ब्लडर नेक है, या हाइपोटोनिक ब्लैडर है, या हाइपरटोनिक ब्लैडर है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आपको ऐसी समस्या है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। हाँ, पर ये क्योर, मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, किसी बहुत बड़े डॉक्टर ने कहा था कि अगर दुनिया में कोई बीमारी है तो उसका क्योर भी है। बिना क्योर के इस ब्रह्मांड में कोई बीमारी नहीं हो सकती। हाँ, वो आपको नहीं पता, गूगल को नहीं पता, वो एक अलग चीज है, पर क्यों। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, नमस्कार। पर मुझे पता है इसको श्रिंक किया जाता है और क्योर।